प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सबको राम राम। आप सबको पता है मध्य वाली प्रश्नावली चल रही है। मध्य वाले 13.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी वाले क्वेश्चन आपको हल करना है। इसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन अलग थे वो बता दिए, बाकी वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद आता है बहुलक। 13.2 के अंदर क्या आता है? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बारंबारता अधिक हो वो बहुलक होगा। ये इंटरवल दिया हुआ उस क्वेश्चन के अंदर बहुलक कैसे निकालेंगे? जब अंतराल दिया 5 से 15 तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5, 55 से 65 क्या है? 5 है। तो देखो बहुलक के लिए दिए गए आंकड़ों का अधिकतम बारंबारता वाला आपको वर्ग चुनना है। अधिकतम बारंबारता 23 आ रहे हैं तो 35 वाला अपन वर्ग चुनेंगे। ये वाला वर्ग आपके आएगा, ठीक है ना? ये वाला वर्ग आपका बहुलक आएगा, ठीक है ना? ये वाला वर्ग चुनना है जिसमें से L आपके 35 हो जाएगा और F1 23 हो जाएगा और F0 21 हो जाएगा, F2 ये F0 हो जाएगा, ये F2 1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखें। और ये L हो जाएगा, L बराबर 35 हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी, वो यहाँ पे लिखनी है। सबने आपने लिख दिया L बराबर 35, F1 23, F0 21, F2 14 और H 10 है। H कितना है? 10। अब सूत्र अपन जानते हैं, बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या फॉर्मूला होता है? L Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सब मान रख दिया। L का मान 35, F1 का मान 23, F0 का मान 21 और 2 इंटू 23, F1 21 माइनस 14 इंटू 10। इनको सॉल्व किया 2 आ गया, इन सबको सॉल्व किया 11 आ गया। इसमें से अपन 35 निकालेंगे, 11 आएगा इंटू 10 35। L का मान है ये 20 होगा, 20 बटा 11 को सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। क्या आएगा? 1/8। 1/8 आने के बाद अपन 35 प्लस 1.8 करेंगे और प्लस 36.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36.8। बहुलक मेरे मित्रों सरल होता है क्योंकि इसमें अधिकतम बारंबारता देखने के बाद आपको वो नंबर लाइन चुनना है। फिर F0, F1, F2 और H, L ये चारों मान रखने के बाद आपको हलिच करना है। हल करने के बाद इसमें आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसका माध्य पूछे, क्या पूछे? माध्य पूछे तो एक बात ध्यान रखना, माध्य पूछे तो क्या करना? इसकी बीच वाली संख्या निकालोगे, बीच वाली संख्या से इसे गुणा करना। बीच वाली संख्या से क्या करना? गुणा। गुणा करने के बाद जो इसकी जोड़ आएगी वो इसके माध्य अपन निकाल सकेंगे। और इसके आगे बहुलक अपन यदि अंतर आए तो अंतर चेंज करना, आपको अंतर चेंज करना पड़ेगा। फिर आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। यदि इसका अपन को क्या निकालना है? मध्य निकालना है। क्या निकालना है? मध्य। तो कैसे करेंगे? प्रिय मित्रों, यदि इसका अपन मध्य निकाले, क्या निकाले? मध्य निकाले तो देखो बहुलक अपन निकाल दिया है, मध्य कैसे निकलेगा? मध्य क्या निकलेगा? इंटरवल वर्ग अंतराल लिखे, ये वर्ग अंतराल में से अपन बीच वाला वर्ग मान लिखेंगे, बीच वाली संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। फिर fi का अपन सम करेंगे, 80 आ गया। फिर fi xi का अपन गुणा करेंगे तो ये कितना? 60, 11 तो 22, 21 का 63, 23 और 12, 14 70, 56 30। ये पीछे जीरो लगा देंगे, इसका जोड़ आ जाएगा आपके 2810 और इसका जोड़ 80 आ जाएगा। तो मध्य का फार्मूला अपन जानते हैं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi होता है। क्या होता है? तो 2810 बटा 80 करेंगे। 2810 बटा क्या करेंगे? 80। तो 0 से 0 कट जाएगा, अपन का भाग इसमें देंगे तो 35.37 इसका आंसर आएगा। प्रिय मित्रों, यदि विचलन विधि से आप मध्य सॉल्व करते हो तो भी आपके आंसर लगभग सेम आता है। ये मध्य कब सॉल्व करते हैं विचलन विधि से? जब वर्ग अंतराल ये f का मान, फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज्यादा हो और ये कम हो, तब अपन मध्य विचलन विधि से ये सॉल्व करते हैं तो अच्छा रहता है। और ऐसे अपन डायरेक्ट करें तो भी इसका आंसर हो सकता है। यदि उस विधि से मध्य विचलन विधि से करें तो इसमें से अपन एक लाइन और बनाते हैं, वो करते
कौन सी यू आई, यू में से एक नंबर चुनते हैं अपन बीच वाला, जैसे इनमें से 6 है तो क्या चुनेंगे, बीच वाला नंबर चुनते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले बहुलक पूछा था, फिर माध्य पूछा था। तो बहुलक में सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी है और माध्य के अंदर आपको क्या करना है, xi वर्ग चिन्ह लिख के इस दोनों का गुणा करके सॉल्व करना है। ये तो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। यदि विचलन विधि से अपन सॉल्व करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विचलन विधि से अपन एक x चुनेंगे इस संख्या में से, x में से माइनस करेंगे, h का भाग देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, जैसे सूत्र आपको तीनों याद रखने हैं और उसके बेसिक पॉइंट याद रखने, बहुलक कैसे निकालते हैं, मध्य कैसे निकालते हैं और मध्यिका कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने मुख्य पॉइंट आपको लिखा दिए हैं और इसके आपको सब सूत्र वगैरह याद रखने हैं। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल